दर्शकों, क्राइम सदियों से चले आ रहे हैं और इतिहास में हमने कई तरह के क्राइम्स के बारे में सुना भी है और उनकी तस्वीरें भी देखी हैं। बिल्कुल सिमरन, और जिस तरह से सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के क्राइम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। बिल्कुल रतिका, तुम सही कह रही हो। आजकल क्रिमिनल ज़्यादा मास्टरमाइंड हो गए हैं, पर वहीं इन्वेस्टिगेट करने की प्रक्रिया और क्राइम सॉल्व करने के तरीके में भी कई बदलाव हो चुके हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और स्पेशल डीजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पद पर कार्य कर चुके श्री नवनीत राजन वासन जी। डीडी मॉर्निंग शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी तरह के क्राइम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, कोई भी क्राइम जब पुलिस के पास रिपोर्ट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, आवश्यक है। बिना इन्वेस्टिगेशन में किसी भी केस को हम लोग अदालत के अंदर जो अपराधी है उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए नहीं ले जा सकते। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी केस पुलिस के पास आता है उसके बारे में चाहे वो लोगों के बयान हो, चाहे वो मटेरियल एविडेंस हो या एक्सपर्ट का ओपिनियन हो, उस सब को इकट्ठा करके ही अदालत में उस सबूत को पेश किया जाता है ताकि अपराधी को आवश्यक सज़ा मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल। हमने ये समझा कि किसी को भी सज़ा दिलवाने के लिए एविडेंस और बयान कारगर हैं, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपने पुलिस सर्विस कब ज्वाइन की और उस वक्त की आपकी क्या चुनौतियाँ रही। मैंने इंडियन पुलिस सर्विस 1980 में ज्वाइन किया, लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग 1982 में विजयवाड़ा शहर में हुई। उस समय पुलिस की चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं जो आज है। उस समय लोगों की मोबिलिटी आज के बनिस्बत बहुत कम थी, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, कम्युनिकेशन के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। तो ज़्यादातर क्रिमिनल जो है वो लोकल होते थे, स्थानीय जगह से बिलोंग करते थे या आसपास के इलाके से बिलोंग करते थे। और जो क्राइम भी है वो ज़्यादातर कन्वेंशनल होता था, जैसे मर्डर या मारपीट या चोरी, इस तरह के अपराध ज़्यादा हुआ करते थे, जिसको हम वाइट कॉलर क्राइम के नाम से जानते हैं। उसकी मात्रा उस समय बहुत कम थी, इसलिए जो पुलिस है उसको चुनौतियां आज की बनिस्बत, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी कम थी और हमारा काम आज की बनिस्बत उस समय काफ़ी आसान था। उस समय जब मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट नहीं होते थे तो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण होती थी, और आज जब आप स्पेशल डीजी एनआईए से रिटायर हो चुके हैं तो इस यात्रा के दौरान आप पुलिसिंग और क्राइम प्रिवेंशन में किस तरह के बदलाव देखते हैं। पहले जब हमने पुलिस सर्विस ज्वाइन किया था उस समय पुलिस ऑफिसर के लिए किसी भी क्राइम को उसकी अन्वेषण करना कोई कठिन काम नहीं था। लेकिन आज जो है क्राइम इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि अब पुलिस ऑफिसर को एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है, चाहे वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद हो, चाहे वो साइबर एक्सपर्ट की मदद हो। तो वो ज़रूरी हो गया है। और जो पहले पुलिस ऑफिसर अकेले ही इन्वेस्टिगेट कर लेता था, आज ये टीम इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई है कि पुलिस ऑफिसर के साथ में विभिन्न विषयों के अंदर जो एक्सपर्ट है उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है कि बिना उनकी मदद के किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के लिए एक बहुत कठिन काम हो गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स जो हैं वो आसानी से क्राइम कर रहे हैं और उनके जो ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं वो भी बदल रहे हैं। हम सभी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो ऐसे में क्राइम करना शायद आसान हो रहा है। तो ऐसे में आधुनिक पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? क्राइम करने के तरीक़ों में और क्राइम करने वालों की लोकेशन में बहुत डिफरेंस आ गया है। अभी क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और वो हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है क्राइम करने के लिए और अपने
जो उसके कार्य है उसको छुपाने के लिए, ताकि पुलिस उसके बारे में साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाए। और ये बहुत आसान हो गया क्रिमिनल के लिए। कई तरह की टेक्निक्स हैं जो क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अपने जिसको हम इंग्लिश में फुटप्रिंट्स कहते हैं उसको छुपा देते हैं, क्योंकि अधिकतर तौर पे जो सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल्स है वो देश के बाहर से काम करते हैं। बहुत कठिन हो जाता है उनको लोकेट करना, ये जानना कि वो कहाँ हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि देशों के जो आंतरिक कानून व्यवस्था है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। कुछ देश ऐसे हैं जो टैक्स हेवन या क्रिमिनल्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, और बहुत सारे क्रिमिनल क्राइम करके उन देशों में चले जाते हैं, और हमको उनको वापस लाना ताकि वो मुकदमा फेस कर सकें, उनको हम लोग सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट कर पाएँ, ये एक बहुत कठिन काम हो गया है। आजकल क्रिमिनल्स अपने फुटप्रिंट्स को छुपा देते हैं और उनकी लोकेशन भी ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी किस तरह से आपराधिक जांच में सहायता कर सकती है? जैसे जैसे क्राइम के अंदर सोफिस्टिकेशन बढ़ी है और क्रिमिनल्स ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया है क्राइम करने के लिए, तो पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारे क्राइम का फिगर बढ़ा है, क्राइम का प्रकार बढ़ा है, क्राइम बहुत सोफिस्टिकेट हो गया है, और जो हमारे नॉर्मल तरीके थे जिससे हम साक्ष्य इकट्ठा करते थे वो आज के समय में काम नहीं करते। अगर काम करते भी है तो एक प्रारंभ की जांच होती है, उसी तक उसका काम आता है। तो हमारे को टेक्नोलॉजी को साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। आजकल क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है कि हमें क्रिमिनल को भी रोकना है और क्राइम को भी रोकना है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी आपके यानी पुलिस के किस तरह से काम आती है? अपराध रोकने के लिए हमको सूचना इकट्ठा करना पड़ता है। पहले समय में हम लोग जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते थे। लोगों से खबर इकट्ठा करते थे, गांव के अंदर जाके बात करते थे, शहरों के अंदर में जो पुलिस बीट कांस्टेबल होता था वो बात करता था, वो खबरें इकट्ठी करता था। तो एक पुराना तरीका था। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, शायर बड़े हो गए, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एनालिसिस यूज़ करते हैं कि किस एरिया में कितना क्राइम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसको एनालिसिस करने की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसको क्राइम मैपिंग कहते हैं। तो हम क्राइम मैपिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में क्राइम ज़्यादा होते हैं, किस समय ज़्यादा होते हैं, और किस तरह के लोग वहाँ क्राइम करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस जो है ज़रूरी कदम उठा सकती है समय रहते। आपने अपने पुलिस करियर में कई चुनौतीपूर्ण केसेस सॉल्व किए होंगे, तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण केस जो आप हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, इस बारे में मतलब जैसे क्राइम सोफिस्टिकेट होता जा रहा है, मैं एक केस का जिक्र करना चाहूँगा। सब लोग उसको जानते हैं, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है। हर्षद मेहता बैंक स्कैम हुआ था 90s के अंदर में। तो उस केस में मैं इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक मुख्य सपोर्ट के रूप में मेरी भूमिका थी। और उसके अगर कुछ तथ्यों को मैं बताऊं तो हर्षद मेहता के करीब 150 से ज़्यादा अकाउंट थे। हर्षद मेहता के हर अकाउंट के अंदर दिन में कम से कम 500-600 ट्रांजैक्शंस होती थी। जब उस अपराध को हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि उसको बैठ के किस तरह से हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाए। तो हम लोगों ने उस समय कुछ पुलिस कर्मियों को एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ट्रेन किया, डेटा को एंट्री की। वो डेटा एंट्री में भी काफ़ी समय लगा, क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर इतनी एडवांस भी नहीं थी और लोग इतने उसका जानने में जानकार भी नहीं थे जो लोग डेटा एंट्री कर रहे थे, तो समय लगा। लेकिन उसी एनालिसिस की वजह से हम लोग उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट क्लूज़ निकाल पाए, जिन क्लूज़ की वजह से हम लोग उस केस को सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट कर पाए और बाद में उस केस को
हम लोग अदालत के सामने पेश कर पाए और मेरी इत्तला के हिसाब से उस कुछ केसेस में सज़ा भी हुई। जैसा कि आपने बताया कि क्राइम करने के तरीके बदल रहे हैं और वर्तमान में टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभा रही है, तो अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो केसेस को सॉल्व करने में, क्राइम को सॉल्व करने में किस तरह से मददगार साबित होगी? देखिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है आने वाले समय में। एक पहलू को अगर हम लें, जैसे मैंने कहा कि अभी हमको साक्ष्य भी बाहर से इकट्ठा करना पड़ता है और हमारे बहुत सारे विटनेस भी देश के बाहर रहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से हम लोग वो साक्ष्य अब रिकॉर्ड करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और कुछ हमारे कानून में तब्दीली भी आई है और जैसा मैं समझता हूँ कि सरकार शायद कानून के अंदर और भी तब्दीलियाँ लाने वाली है जिससे टेक्नोलॉजी को हम एविडेंस के लिए यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा जो बड़े बड़े केस हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसमें बहुत सारा साक्ष्य होता है, उसको कंपाइल करना, उसको कोर्ट के सामने एक सही रूप में पेश करने के लिए टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम आने वाली है। क्राइम सीन हो आज, उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कि पुराने ज़माने में खाली सीधा उसका फ़ोटो निकाल के एक ही एंगल से फ़ोटो निकाल के रखा जाता था। आज हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं, कई एंगल से फ़ोटोग्राफी को एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये सब जो है अब बहुत एक अहम हिस्सा हो गया, ना केवल इन्वेस्टिगेशन का बल्कि जो कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन करते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी है। दर्शकों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और किसी भी तरह के क्राइम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और स्पेशल डीजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पद पर कार्य कर चुके श्री नवनीत राजन वासन जी। सर, आपका डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशंस पर बातचीत कर रहे थे। सृष्टि, क्या इससे जुड़ा हुआ भी कुछ लेकर आई हो हम सभी के लिए? हमारे यहाँ पुलिस की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होते हैं दरोगा। और दारोगा साहब के लिए हमारे यहाँ बहुत खास गीत हैं जो हम गाते हैं। अच्छा, तो फिर हमें भी सुनाओ। बिल्कुल, चंद पंक्तियाँ मैं सुनाऊंगी जो कि हमारे लोग में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कलकत्ते में बारे सैया मोर ललटेन, कलकत्ते में बारे सैया मोर ललटेन, कहाँ से आवे पुलिस दरोगा, कहाँ से आवे मेम, कहाँ से आवे पुलिस दरोगा, कहाँ से आवे मेम, कहाँ से आवे मोरा बलमुआ, कहाँ से आवे मोरा बलमुआ, 12 बजे का टेम, कलकत्ते में बारे पिया मोर ललटेन, कलकत्ते में बारे पिया मोर ललटेन।